हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे मलेरिया के बारे में। हम जानेंगे इसमें कि मलेरिया क्या होता है और इसके कितने टाइप होते हैं और इसके लक्षण क्या होते हैं। अगर किसी मरीज को मलेरिया हो जाता है तो हम उसके कौन कौन से लक्षण पहचानेंगे जिससे हमें पता लग सके कि उस मरीज को मलेरिया हो चुका है। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे और हम लोग मलेरिया का पूरा ट्रीटमेंट जानेंगे। यानी कि अगर किसी मरीज को मलेरिया हो जाता है तो उसका हम एलोपैथी मेडिसिन के द्वारा कैसे इलाज करें, उसका कैसे ट्रीटमेंट करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो बात करते हैं मलेरिया क्या होता है। ठीक है, देखिए मलेरिया एक पैरासाइटिक बीमारी है। यानी कि जो मलेरिया है वो एक पैरासाइटिक बीमारी यानी कि परजीवी बीमारी होती है। ठीक है, जो मलेरिया पैरासाइटिक के द्वारा होती है। ठीक है, यानी कि मलेरिया मलेरिया पैरासाइटिस के द्वारा होती है। ठीक है, ये बीमारी मच्छरों के काटने से होती है। ठीक है, कौन से मच्छर? मादा एनाफेलिस यानी कि फीमेल मॉस्किटो होता है, उसके काटने से होती है। ठीक है, और इस बीमारी में शरीर का अत्यधिक तापमान बढ़ जाता है। यानी कि जो इस बीमारी में हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके और बारे में, इसके और डीपली समझने में कि मलेरिया को क्या कहते हैं। ठीक, डीपली समझते हैं। ठीक है, जो मलेरिया ब्लड का पैरासाइट होता है, जो मलेरिया होता है वो एक ब्लड का पैरासाइट होता है यानी कि परजीवी होता है। ठीक है, आप लोग इसको समझ सकते हैं एक तरीके से बैक्टीरिया। ठीक है, या आप समझ सकते हैं कीटाणु या बैक्टीरिया। ठीक, परजीवी यानी कि पैरासाइट्स को एक तरीके से समझाने का तरीका है। ठीक है, तो ये फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के द्वारा फैलता है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। जो एक फीमेल मच्छर होता है यानी कि फीमेल मॉस्किटो होता है, उसके काटने से हमें मलेरिया होता है। ठीक है, और ये पैरासाइट स्पोर्स बनाता है। ठीक है, ये जो पैरासाइट्स होता है वो एक स्पोर्स बनाता है। ठीक है, इन्हें स्पोरोजोइट्स और स्पोरोजोहा के नाम से भी जाना जाता है। जो स्पोर्स बनाता है उसे हम लोग स्पोरोजोइट्स या स्पोराजोहा भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। जो मलेरिया होते हैं उसके टाइप्स के बारे में समझ लेते हैं कि जो मलेरिया के बारे में हम लोग ने समझ लिया, अब उसके कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। फिर उसके बाद लक्षण के बारे में बात करेंगे यानी कि सिम्टम्स। उसके बाद ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे इसके। ठीक है, तो मलेरिया के कितने प्रकार होते हैं? पहला हमारा होता है टाइप्स का प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। जो मलेरिया का फर्स्ट टाइप है उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। ठीक है, ये मलेरिया की ये प्रजाति ज्यादातर एशिया, नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल और साउथ अमेरिका में देखी जाती है। ठीक है, जो मलेरिया की जो ये पहली प्रजाति है यानी कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है, उसकी ज्यादातर प्रजाति हमें एशिया, नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका में ज्यादातर देखी जाती है। ठीक है, तो आपको समझ में आया। अब सेकंड टाइप आता है प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम। ठीक है, इसके हमारे चार टाइप होते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स पहला, और दूसरा हमारा प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम, थर्ड हमारा हो गया प्लाज्मोडियम मलेरिया और लास्ट हमारा प्लाज्मोडियम ओवेल। ठीक है, ये चार टाइप के मलेरिया होते हैं। ठीक है, तो हम सेकंड की बात करते हैं प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम। ठीक है, तो ये प्रजाति बहुत जल्द फैलती है। यानी कि जो प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम है ये प्रजाति जल्द ही फैलती है। यानी कि अगर एक मॉस्किटो फीमेल जो मॉस्किटो होती है वो अगर किसी इंसान के काट लेती है तो वो काटने के बाद यानी कि वो मलेरिया का जो इंसान को काटेगी वो पहले से ही मलेरिया इन्फेक्टेड हो गई यानी कि मलेरिया का मरीज होगा। ठीक है, तो जो मॉस्किटो काटेगा उसके अंदर भी वो इन्फेक्टेड आ जाएगा यानी कि वो पैरासाइट आ जाएगा, तो वही मॉस्किटो दूसरे इंसान को जाके काटेगा तो वो तुरंत ही दूसरे व्यक्ति को जो काटेगा, मतलब यानी कि जो मॉस्किटो होता है वो दूसरे व्यक्ति को काटेगा जाके, तो वो दूसरा व्यक्ति जो है उसको तुरंत ही मलेरिया
मलेरिया के सिम्टम्स हो जाएंगे और मलेरिया हो जाएगा। ठीक है, तो आई बात समझ में। तो जो प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम है वो बहुत जल्द फैलता है। यह प्रजाति ज्यादातर साउथ एशिया और इंडिया में देखी जाती है। ठीक, यानी कि साउथ एशिया में देखी जाती है और हमारे भारत देश में देखी जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है प्लाज्मोडियम मलेरिया। ठीक है, यह प्रजाति सभी जगह देखी जाती है। जो प्लाज्मोडियम मलेरिया है वो उसकी जो प्रजाति होती है वो सभी जगह, यानी कि प्रजाति मीन्स जीन्स आप कह सकते हैं, एक ग्रुप समूह। ठीक है, तो ये प्रजाति सभी जगह देखी जाती है, पर अफ्रीका के अंदर यह प्रजाति नहीं देखी जाती। जो प्लाज्मोडियम मलेरिया है वो ज्यादातर इनके प्रजाति जो होती है वो हर जगह देखी जाती है। ठीक है, और अफ्रीका के अंदर ये प्रजाति लेकिन नहीं देखी जाती है। ठीक है, यानी कि प्रजाति को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं स्पेसीज। ठीक है, जिसको हम लोग स्पेसीज बोलते हैं। ठीक है, तो लास्ट हमारा प्लाज्मोडियम ओवेल। ठीक है, जो प्लाज्मोडियम ओवेल है जो उसकी स्पेसीज यानी कि प्रजाति वो वेस्ट अमेरिका में ज्यादातर देखी जाती है। ठीक है, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई कि मलेरिया क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया। ठीक है, तो बात करते हैं मलेरिया के सिम्टम्स। अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया हो जाता है तो आप उसके लक्षण और सिम्टम्स को देखकर ही उसे बता सकते हैं कि आपको मलेरिया हुआ है, आप जांच कराएं या अपनी चेकअप कराएं। ठीक है, इसका जो चेकअप होता है वो रैपिड कार्ड के से होता है, यानी कि रैपिड कार्ड से ही बहुत जल्द पता चल जाता है कि मरीज को मलेरिया है कि नहीं। ठीक है, तो खैर छोड़िए, आप इसके लक्षण के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मलेरिया के जो सामान्य लक्षण है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि व्यक्ति को बुखार आ जाएगा, यानी कि ठंड के साथ उसको ठंड लगने लगेगी और साथ में ही अचानक से बुखार बढ़ जाएगा और फिर कम हो जाएगा, यानी कि मरीज को ठंड लगने लगेगी अचानक से। ठीक है, और उसके साथ साथ उसके बुखार भी बढ़ जाएगा और बुखार बहुत ज्यादा आता है इसमें, और अचानक से ही बुखार कम हो जाता है। ठीक है, फिर पहला सिम्टम्स हो गया, और दूसरा है मरीज का हेडेक होगा, यानी कि सिर दर्द होगा। ठीक है, और तेज सिर दर्द होगा जो बुखार के साथ बढ़ता है, यानी कि अगर बुखार ज्यादा है तो उसका हेडेक भी बहुत ज्यादा होने लगेगा। ठीक है, तो थर्ड हमारे लक्षण यानी कि सिम्टम्स हैं पसीना आना। मरीज को बुखार जैसे उसका कम होगा, मरीज का अगर बुखार जैसे कम हुआ वैसे ही उसको पसीना आने लगेगा। ठीक है, ठीक है, इतने सिम्टम्स पता चल गए। और फोर्थ हमारा लक्षण है ठंड लगना। तो जो मरीज को अगर मलेरिया के लक्षण या मलेरिया होगा तो उसको ठंड के साथ कपकपी भी लगेगी, यानी कि जैसे गर्मी के दिनों में भी अगर मलेरिया है किसी मरीज को तो उसको ठंड भी लगेगी व कपकपी भी लगेगी। तो इतना भयानक इसके लक्षण होते हैं। ठीक है, तो थकावट, मरीज को अत्यधिक थकावट लगेगी, यानी बहुत कमजोरी भी लगेगी। ठीक है, तो थकान जैसी भी महसूस होती है, और कभी कभी मरीजों को वोमिटिंग या नोजिया जैसी फीलिंग भी आती है, यानी कि उल्टी जैसा लगता है उसे और बेचैनी जैसा महसूस होता है। ठीक है, और उसके मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द भी होने लगता है, यानी कि जो मसल्स होती हैं और जो जॉइंट्स होते हैं उसमें बहुत पेन होता है। ठीक है, तो ये सभी लक्षण होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मेन की, यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया की। ठीक है, जो अगर हम इस ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं तो हमारा जो मलेरिया का पेशेंट है वो जल्द ही ठीक होगा। ठीक है, तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये वीडियो केवल नॉलेज के लिए ही बनाई गई है, जिससे आपको मलेरिया और उसका ट्रीटमेंट के बारे में सही जानकारी मिल सके। ये हमारा चैनल यानी कि आपका अपना परिवर्तन फार्मेसी परिषद जो यूट्यूब चैनल है वो कभी भी किसी को बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी मेडिसिन लेने को सलाह नहीं देता। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसका मलेरिया का ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको इसकी दवा के बारे में, फिर उसके बारे में आपको उसके बारे में बताऊंगा कि इस दवा में कौन सा सॉल्ट पड़ा है और कौन से सॉल्ट में यानी कि किस चीज के बारे में, यानी कि एक पर्टिकुलर दवा का एक पर्टिकुलर यूज बताऊंगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग लैरिगो डीएक्स टैबलेट के बारे में समझते हैं, यानी कि जो लैरिगो डीएक्स टैबलेट है उसको हम लोग
देते हैं मलेरिया के पेशेंट को। और सेकंड हमारी जो टैबलेट आती है मैलिरिड, जो मैलिरिड टैबलेट है उसको 7 दिन चलाते हैं और दिन में एक बार खिलाने की सलाह देते हैं मरीज को, ठीक है, यानी कि ओडी, ठीक है। और पैरासीटामोल 650 mg की SOS में चलाते हैं, यानी कि जब जरूरत पड़े, ठीक है, यानी कि जब बुखार आता है तो पैरासीटामोल देते हैं, ठीक है। और पेंटाप्राजोल टैबलेट देते हैं जो कि 40 mg की होती है, उसको दिन में एक बार खाने की सलाह देते हैं, या जब मरीज को गैस बने तब उसको खाने को सलाह देते हैं, ठीक है। तो लास्ट में हमारी ओंडम, वो भी SOS में चलाते हैं। ओंडम 4 mg जो आती है, जब वोमिटिंग जैसा महसूस होता है तब मरीज को दी जाती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके बारे में डीपली समझने में कि जो हमने अभी आपको दवा बताई है उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि वो दवा कब काम आती है, ठीक है। जो हमारी लैरिगो DX टैबलेट है, ठीक, उसका जो यूज है, उसका यूज हमारे जो मलेरिया का पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है, यानी कि संक्रमण होता है, उस पैरासाइट को मार कर यानी कि किल करके उस संक्रमण को कम कर देती है, ठीक है। जैसे ही संक्रमण कम होता है तो मलेरिया ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इतना ही लैरिगो DX टैबलेट का काम होता है, ठीक है। तो हम लोग इसके डोज के बारे में समझ लेते हैं कि जो लैरिगो DX टैबलेट है, आपको पता चल गया ये मलेरिया के लिए काम आती है। तो इसके डोज के बारे में जो होता है, जो पहले दिन होते हैं, अगर मरीज को आप डोज स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको लैरिगो DX से पहले दिन कब खाने को सलाह देंगे, ठीक है। जो पहले दिन होता है उसको सुबह 10 बजे, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम मैनेज कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि उसके सुबह 10 बजे लैरिगो DX की जो 500 टैबलेट आती है, यानी कि जो लैरिगो DX होती है उसमें सॉल्ट क्या पाया जाता है, पहले मैं बता रहा हूं। जो उसमें सॉल्ट पाया जाता है क्लोरोक्विन फॉस्फेट टैबलेट होती है, यानी कि जो लैरिगो DX टैबलेट होती है उसके अंदर जो दवा होती है उसका नाम होता है क्लोरोक्विन फॉस्फेट, ठीक है, जो कि 500 mg की फॉर्म में आती है, ठीक है। तो मरीज को पहले दिन उसे सुबह 10 बजे टैबलेट देनी होती है, एक साथ उसे 2 टैबलेट खिलानी होती है पहले दिन, ठीक है। तो अगर उसे पहले दिन सुबह आप 2 टैबलेट खिलाएंगे तो 500 mg की खिलाएंगे तो टोटल 1000 mg का डोज उसके बॉडी में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो पहले दिन आपने 1000 mg की डोज खिला दी लैरिगो DX की सुबह 10 बजे, फिर उसके बाद शाम को 4 बजे एक टैबलेट खिलानी है, ठीक है। आई बात समझ में? देखिए लैरिगो DX टैबलेट जो होती है उससे आपको मरीज को पहले दिन सुबह 2 टैबलेट खिलानी है, फिर उसी दिन शाम को एक टैबलेट खिलानी है 4 बजे, ठीक है। तो और दूसरे दिन इसको आपको सुबह 10 बजे एक टैबलेट खिलानी है और तीसरे दिन आपको एक टैबलेट खिलानी है सुबह 10 बजे, ठीक है। आई बात समझ में? यानी कि आपको पहले ही दिन सुबह 2 टैबलेट खिलानी है और शाम को एक टैबलेट खिलानी है मरीज को, ठीक है। और दूसरे और तीसरे दिन एक एक टैबलेट खिलानी है सुबह 10 बजे, ठीक है। ये सभी टैबलेट आपको मरीज को खाना खाने के बाद खाने को सलाह देनी है, ठीक है, खाने के लिए सलाह देनी है। अब बात करते हैं दूसरी टैबलेट की जिसका नाम है मैलिरिड DX टैबलेट, ठीक है। जो मैलिरिड DX टैबलेट होती है उसमें जो सॉल्ट होता है, यानी कि जो फॉर्मूला दवा पड़ी रहती है उसका नाम होता है प्रीमाक्विन फॉस्फेट टैबलेट, ठीक है। प्रीमाक्विन फॉस्फेट टैबलेट जो ये भी पैरासाइट इन्फेक्शन को कम करने के लिए दी जाती है मरीज को, ठीक है। तो ये दवा जो मैलिरिड DX टैबलेट है, तो ये जो दवा है वो लैरिगो टैबलेट के साथ रोज एक गोली दी जाती है, यानी कि जो मैलिरिड DX टैबलेट बताई है मैंने वो लैरिगो DX के साथ रोज एक टैबलेट खाने की सलाह दी जाती है, ठीक है। तो इसका जो डोज होता है वो 15 mg की जो टैबलेट होती है इसकी वो दिन में एक बार लेने को सलाह दी जाती है और रेगुलर 7 दिन तक मरीज को खिलानी चाहिए, ठीक है। और लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट है वो भी जान लेते हैं कि मैलिरिड DX टैबलेट खाने से क्या क्या मरीज को साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। उसे नोजिया या वोमिटिंग हो सकती है और हेडेक हो सकता है और चक्कर आता है और स्लीपिंग हो, मतलब नींद आने लगती है उससे, ठीक है। तो ये सभी टैबलेट होती है जो हम लोग मलेरिया के पेशेंट को दे सकते हैं। और लेकिन अगर इतनी आप टैबलेट खिला रहे हैं लेकिन तब भी मरीज को आराम नहीं मिल रहा है तो
मरीज को इससे ज्यादा अच्छी टैबलेट देनी चाहिए कि मरीज को, यानी कि जो बहुत ही गंभीर मलेरिया वाला केस आया अगर आपके पास है। देखिए मलेरिया के दो केस होते हैं, एक नॉर्मल, यानी कि मैंने 4 टाइप आपको बताए, तो चारों टाइप के अकॉर्डिंग अलग अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है मरीजों को, ठीक है। अगर जो मलेरिया का जो एकदम वो केस होता है, यानी कि जो बहुत ही गंभीर सीवियर केस होता है, उसमें आप ये वाली दवा चला सकते हैं ल्यूमेरेस 80। जो ल्यूमेरेस 80 होती है उसे दवा चला सकते हैं जो सीवियर मलेरिया का केस होता है, ठीक है। तो नहीं तो इस मेडिसिन को कभी नहीं चलानी होती, ठीक है। तो इसमें जो सॉल्ट होता है उसका नाम होता है आथिमेथेर एंड लूमीफेंट्राइन टैबलेट, इसमें ये सॉल्ट होता है, ठीक है। ये सीवियर मलेरिया का, अगर मलेरिया किसी व्यक्ति को है वो ठीक नहीं हो रहा है, तो ल्यूमेरेक्स 80 की जो टैबलेट होती है उसको एक दिन में एक बार खाने को सलाह दी जाती है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आपको मैंने जितनी टैबलेट बताई है उससे मलेरिया का जो मरीज है उससे काफी आराम मिल जाएगा। तो मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि देखिए सबसे पहले आप लोग बताएंगे, इसको खिलाएंगे लैरिगो, जितनी मैंने डोज बताई, ठीक है। लैरिगो टैबलेट देंगे जो कि इन्फेक्शन को कम करता है, पैरासाइट को किल करता है। साथ में मेलिरिड टैबलेट देंगे 7 दिनों तक, ठीक है, दिन में एक बार, जो कि इन्फेक्शन को कम करेगा, पैरासाइटिस को भी किल करेगा, जिससे मलेरिया को जो इन्फेक्शन है वो हमारी बॉडी से भाग जाएगा, यानी कि बॉडी से खत्म हो जाएगा, ठीक है। साथ में अगर बुखार आ रहा है, क्यों मलेरिया के केस में मरीज को बुखार भी आता है, तो उसे पैरासीटामोल दे सकते हैं 650 mg की, अगर बुखार आए तो उसे दे सकते हैं, SOS कंडीशन में चलाते हैं, ठीक है। तो साथ में अगर मरीज को, जैसे कि मैंने आपको बताया, मलेरिया टैबलेट खाने से कभी कभी मरीजों को गैस भी बन सकती है, तो पेंटाप्राजोल टैबलेट दे सकते हैं जो कि 40 mg की होती है, उसको दिन में एक बार खाने की सलाह देते हैं, या गैस बने तब देते हैं, ठीक है। और साथ में ऑन्डम या जी मिचलाता है या वोमिटिंग होती है तब हम लोग ऑन्डम 4 mg की टैबलेट दे सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने मलेरिया क्या होता है और मलेरिया के लक्षण और उसके टाइप और फुल ट्रीटमेंट आपको बताया है, जिससे कि एक मलेरिया का पेशेंट पूरा ठीक हो जाए, ठीक है। अगर आपको ये हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो लेक्चर को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो फिर मैं एक बार आपको बताता हूं, हमारे चैनल किसी को मेडिसिन खाने के लिए सलाह नहीं देता है। आप कृपया अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें मेडिसिन कोई भी लेने से पहले, ठीक है। अगर आप लोग फ्री में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप यानी कि नॉलेज ऑफ मेडिसिन से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को डेली मेडिसिन के बारे में और नई नई बीमारियों के बारे में बताता रहता हूं, अगर आप जुड़ना चाहते हैं फ्री में तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर सकते हैं। उसके आप मैसेज करेंगे कि ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, उसके बाद मैं आपको इस ग्रुप में जोड़ दूंगा, यानी कि ज्वाइन करा दूंगा। उसके बाद आप लोग डेली आपको मेडिसिन और डिजीजेस के बारे में नॉलेज मिलती रहेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए जय हिंद।